Hello students, I'm here today in front of you with a motivational story. I hope आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा, कुछ सीखने को इससे ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को इकट्ठा मत कीजिए, उनके साथ व्यवहार कीजिए निर्दयता का, उन्हें समाप्त कीजिए, उन्हें मत पालिए, नहीं तो आपको उस राजा की तरह दिक्कत होगी जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा था, वो एक लंबी यात्रा पर जाने वाला था। सभी उसके सगे संबंधी, उसकी प्रजा उसको विदाई देने के लिए आए हुए थे। एक दोस्त भी उसके यहाँ आया हुआ था, करीबी दोस्त था। तो उसने राजा से कहा कि रास्ते में हमारे एक शत्रु जो काफ़ी छोटे कद का होगा वो मिलेगा और वो तुम पर हमला करेगा, उसको मार देना और तब ही आगे बढ़ना। राजा ने ये बात सुनी और गर्दन हिलाई। उसके बाद जब राजा चलने को हुआ तो उसके मित्र ने आंखों ही आंखों में फिर वही बात दोहराई। राजा ने भी सहमति से सिर हिलाया। उसके बाद राजा यात्रा के लिए चल दिया। ठीक है, रास्ते में थोड़ी ही दूर चला था, राजा को एक छोटा आदमी मिला। छोटे कद का आदमी था, काफ़ी मीन्स हाइट उसकी कम थी, 2 फुट या 3 फुट इस तरीके से। तो राजा को अपने मित्र की बात स्मरण हुई। उसने उसके साथ युद्ध किया। काफ़ी बहादुरी से राजा लड़ा, वीर था और उसको हरा दिया। लेकिन राजा ने उसको नहीं मारा। राजा ने उस पर दया की और सोचने लगा कि तो छोटा सा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो फिर से आगे बढ़ गया। चल रहा था, चलते चलते यूं ही वो राक्षस, वो जो छोटा शत्रु था उसका, वो फिर से उसके सामने आया। लेकिन इस बार वो 1 फुट बढ़ चुका था। ठीक है, मीन्स उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। इस बार वो 2 फुट का इंसान 3 फुट का हो चुका था, मीन्स वो 1 फुट और बढ़ चुका था। उसने फिर राजा को चेतावनी दी, ललकारा, फिर राजा लड़ा और उससे जीत गया। लेकिन इस बार उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन राजा ने फिर भी उसको नहीं मारा और वो आगे बढ़ गया। धीरे धीरे यूं ही चलते रहे और राजा काफ़ी दूर पहुंच गया। कुछ टाइम बाद वो जो 3 फुटा इंसान था वो फिर से राजा के सामने आया और उसने राजा को फिर से ललकारा कि आ युद्ध कर। राजा फिर से उसके साथ लड़ा और इस बार राजा को और ज़्यादा संघर्ष करके तब जीत मिली। लेकिन राजा ने फिर भी उसको नहीं मारा। यही क्रम बार बार चलता रहा। वो राजा को मिलता रहा और उसकी हाइट बढ़ती रही। एक समय वो आ गया कि जब वो राजा को मिला तो उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई राजा से भी बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब राजा बहादुर था, वीर था। उसने जैसे ही ललकारा छोटे दानव ने, छोटे शत्रु ने, तो राजा ने एक्सेप्ट किया और उसको हराया। लेकिन इस बार राजा बुरी तरह घायल हो गया। संघर्ष तो किया, बुरी तरह घायल हो गया। जब राजा ने उसे हरा दिया और बुरी तरह घायल हो गया तो अंत में उसको अपने मित्र की वो बात फिर से याद आई और तब जाकर उसने उसको मारा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को ना पालें, अपनी समस्याओं को बढ़ने ना दे, उनको समय से ही मार दे। ये सीख इस बात से हमें मिलती है कि अगर समस्याएं समय पर समाप्त नहीं की गई तो वे जीवन में आगे दुख देगी। इसीलिए आपको सभी टीचर्स बोलते हैं कि पढ़ लो, आगे कुछ काम आ जाएगा। कोई बात आपको समझ नहीं आती, अपने टीचर से पूछिए। सभी टीचर्स आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो मेरा यही संदेश था आप लोगों के लिए कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जितना ज्ञान आप अर्जित कर लोगे उतना ही आपको भविष्य में ये काम आएगा। अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ने ना दे, उन्हें शुरू में ही ख़त्म कर दे, शुरुआत से ही उनका नाश करते हुए चले। नहीं तो वे प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि भविष्य में हमारा बहुत नुकसान कर जाती है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आपके टीचर्स कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या आपको हो, उनसे क्लियर कीजिए। नहीं तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दुख देगी। इसीलिए आपके अध्यापक आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने ज्ञान में खूब वृद्धि कीजिए। आई होप मेरा यह छोटा सा मैसेज आपको समझ आ गया होगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सफलता प्राप्त करता है
या उसको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, तो एक अध्यापक और माता पिता से ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।